Hello friends, welcome back to another video of this channel on another topic. So for now on we will be discussing on logarithmic function. तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं log, आपने सुना होगा। तो ये काफ़ी बच्चों की दिक्कत होती है 11th-12th में, जिन्होंने मैथ्स नहीं ली होती है, जिन्होंने ली भी होती है उनकी 12th में होती है, ठीक है। तो इसको आज हम अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका लेक्चर है, दिस विल बी बेसिक, यू विल गेट टू नो बेसिक ऑफ दिस फंक्शन, ओके। सो इससे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका किस टाइप का होता है? आप कोई भी a और ये x, ओके, कोई भी चीज़ अगर पावर में होती है उसको हम एक्सपोनेंट ही बोलते हैं ना। सो दिस इज योर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। सो लेट ax बी इक्वल टू y, ओके। अभी तो आपको कुछ रिलेटेबल नहीं लगेगा, बट मैं आपको अगर लॉग की डेफिनेशन अभी बताऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसकी जाते हैं लॉग की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या होता है लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। सो the logarithm of a number to a given base is the exponent to which the base must be raised in order to produce that number, okay. The logarithm of a number to a given base is the exponent to which the base must be raised in order to produce that number. सो इसको समझने के लिए वापस जाते हैं इस पर, ax इक्वल्स टू y। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं आपको इसके टर्म्स बस बता देता हूँ। इसको हम बोल रहे हैं नंबर, यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं बेस। तो उसने कहा इसका लॉगरिथम, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, सो इसका हमने किया लॉगरिथम ऑफ y, ओके, टू अ गिवन बेस। बेस क्या है, किसकी पावर के उसमें बता रहे हैं हम लोग इसे रेफरेंस में, a की पावर अगर x होगी तो y आएगा, ओके ओके। सो बेस इज a। सो बेसिकली ये लॉग क्या कहता है, एक की हमें कितनी पावर करनी पड़ेगी तब जाके हमें y मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये लॉग a टू द पावर टू द बेस 2 है, तो 2 की हमें कौन सी पावर बढ़ानी पड़ेगी तब हमें 8 मिलेगा? ऑफ कोर्स 3, बिकॉज 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो ये यहीं पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को अगर मैं इसको नंबर, इसको बेस करके लिखूं तो ये हमारा लॉग आ गया, ओके। तो ये हमारा कहलाता है बेस और ये कहलाता है सिंपल नंबर। तो थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, ओके।
एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा, log of 100 to the base 10, इसका कितना होगा? log क्या पूछता है? बेस है ना, बेस को हमें कितनी पावर तक ले जाना पड़ेगा तब जाके 100 आएगा। कितनी पावर? 10 to the power 2 होता है ना, 2 विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस। ओके, तो ये है एकदम बेसिक, मतलब आपको एक बस फैमिलियर कराना। ओके, या दिल से रटाने के लिए ये सब बोला जाता है। सो नेक्स्ट बिकॉज फंक्शन है ये, इसका हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। अब जिसको ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बाकी पहले आप जिसको पता है उसी को मैं बता ही दे रहा। इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी ओनली पॉजिटिव नंबर्स। क्यों ऐसा? क्यों बस पॉजिटिव आ रहा है? चलो इसके बाद में डिस्कस करूँगा मैं बाद में। और इसकी रेंज क्या है? -∞ to ∞। डन। तो बेसिकली जिसको पता नहीं है डोमेन और रेंज बताता हूँ मैं। देखो, फंक्शन का क्या काम होता है? किसी भी चीज़ में हम फंक्शन डालते हैं, उसका काम क्या होता है? कोई डिजायर्ड वैल्यू करना, या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है जो वही चीज़ देती है। तो सपोज़ अगर ये फंक्शन है, फंक्शन को हम किसकी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंप्यूटर में होता है, सबसे नॉर्मल एग्जांपल है, सब यही देते हैं, सारे टीचर्स यही एग्जांपल देते हैं, मेरे को भी याद है। सपोज़ दिस इज़ योर मशीन, कंप्यूटर। ओके, नाउ दिस विल बी योर इनपुट, then it will give you something as output। ओके, तो फंक्शन सपोज आपका है फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपका है x²। ओके, दिस इज़ योर फंक्शन है ये। ओके, तो इसमें इनपुट x की जगह अगर मैंने डाला 2, ओके, मैंने डाला क्या? इनपुट क्या डाला? 2। ओके, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, दिस इज 4, so this will be your output। okay, input output clear? So simply this input is called domain and this output is called range। okay, so इसमें क्या था हमारा? डोमेन only positive numbers and range -∞ to infinity। okay, now let us see graph of this function। ग्राफ को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, इससे कभी कुछ लेना देना नहीं है। ग्राफ से पहले हम देख लें क्या क्या पढ़ा है, पता ही होगा। लॉग के मैंने आपको मीनिंग समझाया है। लॉग में बेस क्या होता है? जिसको हमें कितनी पावर तक ले जाना है ताकि वो नंबर आए। ओके, ओके, मतलब एक थोड़ा मीनिंग निकल के आया लॉग का। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके बस याद करना है, थोड़ा मीनिंग है उसका, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है। ओके, ग्राफ ऑफ लॉग ए एक्स।
बेस के हिसाब से अगर आपका बेस बड़ा है 1 से, ओके, तो ये होगा इंक्रीजिंग। देखिए मैं बताता हूँ आपको, और ये जाएगा एक्स एक्सिस पे 1 से होके। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा। ये 10 to 0 होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, ओके। अब दूसरा कब होगा? व्हेन a is less than and greater than 0, ओके। बिकॉज डोमेन तो ओनली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 1 से ज़्यादा भी ले रहे हैं हम, अब 0 1 के बीच का भी ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ डिक्रीजिंग में चला जाता है। दिस इज़ योर इंक्रीजिंग, ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, और ये रहा हमारा डिक्रीजिंग। अरे टेढ़ा मेढ़ा, ये रहा हमारा डिक्रीजिंग। ये भी किससे जाएगा? 1 से जाएगा। दिस इज डिक्रीजिंग। ये कब होता है? जब ये 0 और 1 के बीच में होता है, ओके। तो ये काम की बात नहीं किसी के लिए थोड़ी बहुत होगी। बाकी हम चाहते हैं अगला मेन। यहाँ पे साइंस के बच्चों का थोड़ा सही है। तो देखिए, एक टर्म आता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम ये कौन सा होता है? इसमें होता है, सिंपल है, बस बेस ई होता है। जनरल हम कैसे लिखते हैं लॉग को? लॉग ए एक्स। सिंपली इसमें बेस जो है ना ए, ये ई है, ओके। अब आप पूछोगे ई क्या है? तो ई होता है एक इरेशनल कांस्टेंट, ओके। ई होता है इरेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2.7182। आगे भी होती है बट यहीं तक काफ़ी है, ओके। और इसकी एक चीज़ मैं बता दूं, मैथ्स के लिए काम में आएगी। ई की वैल्यू कहाँ से निकलती है? ऑल्सो ई इज इक्वल्स टू 1 + 1/m होल टू द पावर m। और यहाँ पे m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके। ये जो m है इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, ठीक है। तो आप अगर m की बहुत ज़्यादा वैल्यू डालोगे, आपने डाली अगर 10,000 बोल के हैं, आपने किया ऐसे 10,000 किया, अगर आपने ये किया तो आपका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास आएगा, जो ऊपर बताया ना मैंने, इसी के आसपास वैल्यू आएगी। अप्रॉक्सीमेटली बोला है, पूरा सही नहीं आएगा, ओके। सो दिस इज़ योर नेचुरल लॉग। विथ नेचुरल लॉग हैज़ बेस ई, जिसका बेस ई होता है वो होता है नेचुरल लॉग। सिंपल। सपोज लॉग E2, इसका बेस क्या है? ई है। सो दिस इज योर नेचुरल लॉग। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? रिप्रेजेंटेड एज ln, एंड इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर का ही ले लो, ln2। इसमें ऑटोमेटिकली क्या पता लग रहा है? ऑटोमेटिकली क्या पता लग रहा है? बेस कितना है? ई है, ओके। नाउ नेक्स्ट लॉग इज कॉमन लॉग और कॉमन लॉगरिथम, ओके।
इसमें क्या होता है, उसमें बेस ई था, कॉमन में क्या होता है, बेस 10 होता है। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, डेकेडिक लॉगरिथम। ओके, सिंपल, इसको में कुछ नहीं है। जनरली रिटन एज, इसको हम कैसे लिखते हैं जनरली, LG, लाइफ स्कूल वाला है, मैथ्स वाला LG, लाइफ इज नॉट गुड। ओके, नेचुरल हो गया, कॉमन समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है, इसमें आएगा आपका फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। सो लेट्स सी फंडामेंटल लॉज, हेडिंग डालते हैं पहले। इसके क्वेश्चंस मैं अलग से डालूंगा, इसी क्वेश्चन बड़े मस्त हैं। आप भले ही आपने हाई लेवल का कर रखा हो, आप क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन वाला वीडियो। दिस इज़ ओनली थ्योरी। फंडामेंटल लॉस पे ख़त्म करेंगे हम, अगला क्वेश्चन सुनूंगा मैं इस पे। ओके, सो फर्स्ट फंडामेंटल देखो, मैं पहले 5 फर्स्ट 5 ये किसके पर्सपेक्टिव से हैं, जिसने भी साइंस लिया 11th 12th। ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा, लॉग, ये बेस है, सपोज अगर mn into n, mn सेम, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log a m प्लस log a n। ओके, सो अगर आपका log बेस e के साथ कितना है, 280 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, log e 28 into 10। ओके, और इसको कैसे लिख सकते हो, log e 28 प्लस log e 10। ओके, एग्जाम्पल था ये। सेकंड प्रॉपर्टी है इसी की तरह सेम, बस इसमें क्या है, log a m डिवाइडेड बाय n है। ओके, तो ऑफ कोर्स इनटू में प्लस होता था log, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस, log a m माइनस log a n। इसको एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ में आती है, log a m to the power n। इसमें क्या होता है, इसका जो पावर है ना, ये घूम के यहाँ पे आ जाता है, बाकी सब सेम रहेगा, बस ये पावर यहाँ घूम के आएगी, तो ये हो जाएगा n log a m। ओके, इसका सबसे सही से आएगा आपका log 2 का वैल्यू आपका 16। ओके, तो हम सबको पता है इसका क्या आएगा आंसर, 4 आएगा, 2 की पावर 4 करो तब जाके 16 आएगा ना। बट इसको अगर मैं इस तरीके से करूं, log 2 4 का स्क्वायर, और दूसरी बार में कर दूंगा मैं इसको 2 का स्क्वायर। ओके, तो आ जाएगा सामने 2 log 2 2। ओके, एक सेकंड यहाँ पे 4 आएगा ना, सॉरी।
तो यहाँ सामने 4 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, सो अगर बेस और नंबर सेम होता है तो ये होता है 1, अगली प्रॉपर्टी है, तो ये इसका भी आंसर 4 ही आएगा ना। तो अगली प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाली यही है, log a अगर बेस और नंबर दोनों सेम है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है 1। कॉमन सेंस है, a को कितनी पावर करोगे कि ये आए। अगर मैं लिखूँ log 2 उसके ऊपर था 2 की कितनी पावर में 2 आएगा, 1 में ही आएगा ना, 2 की 1 पावर में 2 आएगा। तो ये पूरा कितना आ जाएगा 1। ओके, फिफ्थ से इम्पॉर्टेंट है log a 1। इसमें आपको बेस वेस कुछ नहीं देखना है, अगर नंबर ही 1 है ना, कुछ भी हो बेस वेस कुछ भी हो, नंबर 1 है ना अगर, तो ये पूरा 0 होता है। ठीक है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज थी साइंस स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट, मीनिंग जिनने मैथ्स नहीं ले रखी या फिर जिनको मैथ्स नहीं लेनी है ज़्यादा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट में एक प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए बस, शायद ये भी आपके काम आ जाए। अपना 6th आता है, ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। 6th है आपका log am को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अब आप कॉमन बेस ले लो कोई और, सपोज मैंने b लिया, दिस एंड दिस। ओके, अभी कुछ समझ नहीं आया मत समझो, बस देखो समझ आ रहा है ना क्या हुआ। कॉमन बेस ले लिया और m और कॉमन बेस ले लिया और फिर a, इसको क्वेश्चन में समझ में आएगा। ठीक है, मैं आगे करवाऊँगा, आपको बस फैमिलियर होना है। अभी कभी भी आपको ये रटना नहीं है कि ये बैठ के रटो, कुछ मत करो, बस देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, सीधे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है, करने से भी खुद ही प्रॉब्लम है। अब दूसरा 7वां क्या होगा आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एक्सपोनेंशियल टर्म ऐसे टाइप में a log a x, तो सारा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x। ठीक है, सपोज अगर ये होगा 3 log 3y, तो ये 3 log 3 पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ आएगा आपका y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब 8th है log, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे को भी बहुत इम्पोर्टेंट लगा। log बेस की कुछ पावर है, एक की पावर है सपोज q, फिर आपका नंबर जो है ना उसकी भी कुछ पावर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं ना। बेस का भी कुछ पावर है और नंबर जो उसका भी कुछ पावर है, तो ये सब मिल हटा के क्या आएगा p/q, आगे दोनों पावर आगे डिवाइड करके फिर log, फिर सीधा लिख a, और ये कितना है n या x, जो भी दिख रहा हो आपको मान लो x। ठीक है, इसकी पावर हटा के यहाँ पे रहा है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है सारी। अभी लास्ट प्रॉपर्टी है, ये भी घुमाने वाली है, a log b c। अगर ऐसा कुछ है ऐसी एक्सचेंज हो जाएंगे, c log b a। ओके, अभी क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होगा। ये सब समझ में